भगवान के जो हम ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे थे उनमें हमने सुनी थी 4-5 हो गए थे। गुजरात में सोमनाथ भगवान कैसे प्रकट हुए उनकी कथा सुनी। श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान, उज्जैन में महाकाल और मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग भगवान का। और उसके साथ सुना था हमने झारखंड में वैद्यनाथ। 5 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने सुनी थी, भगवान कैसे कैसे प्रकट हुए। जो सोमनाथ है वो चंद्रमा ने तप किया, मल्लिकार्जुन भगवान के पुत्र बड़े कार्तिकेय, उनके कारण भगवान प्रकट हुए। ओंकारेश्वर नारद जी के कारण भगवान वहां पर प्रकट हुए। और साथ में सुना था वैद्यनाथ, वो रावण के द्वारा स्थापित भगवान का ज्योतिर्लिंग है। अब एक ज्योतिर्लिंग है भगवान का जिसको बोलते हैं भीमशंकर, भीमेश्वर महादेव। भीम नाम का एक राक्षस हुआ है, उसके नाम से भगवान प्रकट हुए। जब सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो उसी संदर्भ में हम जब कथा सुनते हैं तो कथा आती है एक राक्षस था जिसका नाम था भीम। भीम शब्द का अर्थ होता है भयंकर। भीम माने भयंकर, जिसको देखते ही भय लगे, जिसका बहुत बड़ा शरीर हो। जैसे अपने एक पांडव पुत्र भी हुए हैं भीम, उनको भी भीम बोला गया, उनका बहुत बड़ा शरीर था। तो भीम नाम का जो राक्षस था उसकी माता का नाम था करकटी। बोलो जय सिया राम। माता का नाम क्या था? करकटी। करकटी किसको बोलते हैं? करकटी का अर्थ है जिसके हाथ कट गए हों। सुनिए कहावत ना आपने, करकटी का अर्थ मतलब ये नहीं कि उसके दोनों हाथ यहां से कट गए, ऐसा नहीं है। जो अपने हाथों से सत्कर्म नहीं करता है उसको करकटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब हाथ पैर टूट गए जिसके, जो सत्कर्म नहीं करता है और बल्कि सत्कर्म ना करके उल्टे सीधे काम करता है, उसको बोलते हैं करकट। कर मैंने हाथ और कट मैंने कट गए, जिसके हाथ कट गए, तो उसकी माँ का नाम था करकटी। एक दिन अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। पहले तो पूछता रहता कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं, टाल मटोल करती रहती थी। फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि हमारे पिताजी कौन है। तो फिर उसने वो सारी जो कहानी है वो बताई कि तुम कैसे पैदा हुए। तो कहती है कि तुम्हारे पिताजी का नाम है कुंभकर्ण। जो भीम राक्षस है वो अपनी माता से पूछता है कि हमारे पिताजी का नाम बताओ और कहाँ है, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। वो बोले कि तुम्हारे नाना जो करकट थे उनकी बिटिया, मेरा नाम रखा करकटी। नाना का नाम था करकट और बेटी का नाम रख दिया करकटी। तो जब हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे तो रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, वो यहाँ पर आया हुआ था, तुम्हारे पिताजी वही हैं। बोले रावण कौन था? फिर वो सारी कहानी सुनाई कि एक भगवान राम प्रकट हुए, राम जी की धर्म पत्नी सीता, सीता का हरण कर लिया रावण में। क्यों? क्योंकि उसकी बहन को उन्होंने कुरूप कर दिया था। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें पढ़ा पढ़ा करके ना अपने बेटे को उनके विरोध में खड़ा कर दिया कि देवताओं के विरोध में खड़ा हो जाए। तो जब उसने सारी की सारी एक कहानी सुनी तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि राम ने मेरे पिताजी को निरपराध होते हुए मारा है। मेरे पिताजी ने का क्या दोष था?
बोलो जय सिया राम। रावण को मार दिया ठीक है, अब रावण के पक्ष में जो भी जाता था वही धराशायी होता था। अब ये सारी बातें तो बताई नहीं उसने, कुछ बातें छुपा गई, कुछ बातें झूठी प्रकट कर दी। तो उसके मन में, अपने पुत्र भीम के मन में देवताओं के और भगवान नारायण के प्रति विरोध प्रकट कर दिया उसने। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया तो वो कहता है कि अब मैं भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा और तप से शक्ति प्राप्त होगी, फिर मैं देवताओं के साथ युद्ध करूंगा और नारायण को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार से उसने, भीम ने अपनी माता से आज्ञा लेकर के कठोर तप प्रारंभ कर दिया। और ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने उनको फिर आशीर्वाद वरदान दिया जो जो उसने मांगा। अब ब्रह्मा जी तो मंत्र के अधीन होते हैं, जिन्होंने तप किया भाई, इतना कठोर तप किया हो तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको अजय होने का, अपार बल उनको देने का वरदान दिया कि तुम्हें अपार बल प्राप्त होगा और उसको इतनी शक्ति प्राप्त होगी और वो किसी से डरता ही नहीं। तो वहां पर एक राजा था, कामरूप क्षेत्र जगह बताई गई है। भीम जो भगवान के ज्योतिर्लिंग है ना, इनमें भी कहीं ना कहीं दुविधा होती है बनी हुई। अब जो हम कल कथा सुन रहे थे, झारखंड में जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, दिव्य ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ, एक झारखंड में है, एक बताते हैं कोई उधर दक्षिण भारत में है, जिसके हमने भी दर्शन किए थे परली में, परलाम बैद्यनाथ। अब वहां बताते हैं। अब कौन सा सच मानेंगे, कौन सा सच मानेंगे? जय सिया राम बोलो। अब दोनों के दर्शन करने पड़ेंगे फिर आपको, क्योंकि पता नहीं लगने का ना कौन सा सच्ची है। तो जय सिया राम। तो दोनों के दर्शन करो। ऐसे ही भीम शंकर के लिए बताया गया है। अब भीम शंकर भी दो बताए गए हैं, एक बताया गया आसाम में और एक बताया गया पूना के पास। तो इसमें भी भेद है। अब वो जोन सा भी होगा, भगवान जानते हैं वो तो कौन सा क्या है, लेकिन भगवान प्रकट जरूर हुए हैं, ये कथा जरूर सुनो बस। बोलो जय सिया राम। तो जो भीम नाम का राक्षस था, उसने राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। क्यों? क्योंकि वो देवी देवताओं का बड़ा आराधना करता था। तो जब उसने चढ़ाई कर दी तो उसने उसको पकड़ करके राजा को अपनी जेल में बंद कर दिया। अब उस राजा का नियम था कि वो प्रतिदिन पार्थिव पूजन करता था। जब तक पार्थिव पूजन ना करे, पार्थिव पूजन मतलब भगवान महादेव का मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और उसका अभिषेक करता वो हर रोज। अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान के शिवलिंग की महिमा बताई गई है। सतयुग में जो हीरे और मणियां होती थी उनके शिवलिंग बनाए जाते थे। द्वापर जो त्रेता युग आया उसमें जो सोने का शिवलिंग होता था वो दिव्य और बढ़िया बल देने वाला होता था। द्वापर में चांदी की प्रधानता होगी और कलयुग में मिट्टी, पार्थिव, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो होती है वो सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। बोलो जय सिया राम। तो उस राजा का नियम था कि वो प्रतिदिन शंकर भगवान की आराधना करता था और उसका नियम था कि पार्थिव शिवलिंग बनाता था और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके उसके बाद उसको विसर्जित कर देता था। ये नियम था उसका। जब तक हम नियम में नहीं बंधेंगे ना, मैंने पहले ही बताया था, जब तक आप कोई भी नियम में नहीं बंधेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। नियम कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा पक्का कि ये नियम लेंगे हम। जब तक नियम और संयम नहीं होगा जीवन में, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ में फल कब लगते हैं? ऐसे थोड़ी डायरेक्ट फल लगेंगे, पहले उसमें पानी वानी डालेंगे, फिर पत्तियां आएंगी उसमें, फिर थोड़ा उसमें फूल आएंगे, फिर कोर होगा, फिर फल आएंगे, फिर रस पड़ेगा उसमें। ये नियम है।
मतलब सिद्धांत है ये, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। एकदम पानी डालने से फल नहीं आएंगे, तो समय लगेगा। नियम और संयम से, जो नियम और संयम है वो हमारे जीवन के फल और फूल हैं। और रस क्या है? भगवान के चरणों में भक्ति। जब तक नियम नहीं आएंगे, संयम नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी भाई। नियम संयम लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उस राजा का एक ये पक्का नियम था कि जब तक पार्थिव पूजा ना कर ले, तब तक अपना कुछ वो दिनचर्या उनकी प्रारंभ ही नहीं होती थी। वो जब जेल में बैठा हुआ था तो भीम राक्षस के पहरेदार देख रहे थे। अब उनको पता नहीं था कि ये पार्थिव पूजन क्या होता है। बोलो जय सिया राम। अब नई चीज हम कोई देखे ना, तो उसके लिए तो अपने को आश्चर्य होगा। तो उसने वो वहीं से मिट्टी का वो बना रहा था पार्थिव शिवलिंग, और उन्होंने सेवकों ने देख लिया। तो वो गए राजा के पास, भीम राक्षस के पास दौड़ करके। तो बोले क्या हुआ? बोले वो तो कोई तंत्र विद्या कर रहा है आपके ऊपर। बोलो जय सिया राम। तंत्र विद्या कर रहा है। अब उनको क्या पता था ये ऐसे पूजा होती है। तो वहां पर दौड़ करके गए थे, इतना में तो उसने वो शिवलिंग बना दिया था और उसकी वो पूजा करने लग गया था। मानसिक पूजा राखी बंद करके वहां पे बैठा हुआ था। तो इतने में उसने वो जेल का ताला खोला और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या प्रयोग करता है। और जैसे अपने उसने वो उठाया हाथ मारने के लिए, जो पार्थिव शिवलिंग था उसमें से ही भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। शंकर भगवान प्रकट हो गए और उसी समय भीम को भगवान ने, जो भीम नाम का राक्षस था, उसको वहीं पर भगवान ने भस्म कर दिया। और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होकर दूर जाकर के पड़े। और वहां पर अनेक प्रकार की औषधियां भी प्रकट हुई। जंगल में है मंदिर, कोई ने दर्शन किए होंगे। गए हैं पूना वाले में? गए हो? हाँ, वो जंगल में है मंदिर। थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है वहां पे। और बहुत बढ़िया मंदिर है भगवान का। और वहां पर जब भीम नाम का जो राक्षस था उसका भगवान ने कल्याण किया। कामरूप राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं उसी समय सारे देवी देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान की खूब जय जयकार हुई। भगवान का वहां पे उन्होंने पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ पे दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो जाइए। और भगवान महादेव वहां पर भीमेश्वर नाम से स्थित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।